तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका अनुपात व समानुपात, यानी कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो आपका टॉपिक होता है। तो दोस्तों बेसिक जो चीज़ होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैथ के अंदर में दो आपका प्रकार का मैथ होता है। यानी एक होता है आपका अर्थमेटिक मैथ, एक होता है आपका एडवांस मैथ। तो अर्थमेटिक मैथ की बात करें दोस्तों हम यहाँ पर, तो आपके दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि पूरे अर्थमेटिक मैथ की जान होते हैं। यानी कि अगर वो दो टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर नहीं हुए तो पूरा जो कम्प्लीटली अर्थमेटिक जो आपका यानी कि इसके टॉपिक होते हैं आपका साधारण यानी कि साधारण ब्याज, उसके अलावा चक्रवर्ती ब्याज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, यानी कि सभी आपके चैप्टर में दिक्कत आपको आएगी। यानी कि आपने एक तो आपका यहाँ पर होता है अनुपात, यानी कि आपका अनुपात, उसके अलावा दूसरा होता है यहाँ पर आपका दोस्तों परसेंटेज। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे, जब जाकर आपका जो अर्थमेटिक मैथ होता है वो थोड़ा अच्छा यहाँ पर होता है। तो आज की इस क्लास में हम बिल्कुल अनुपात व समानुपात दोनों मैथ के दोनों ये जो आपका यहाँ पर चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं, जो कि आपके चाहे आप बात करें एसएससी की, उसके अलावा दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, दोनों को ही देकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपके यहाँ से प्रश्न भी अच्छे अच्छे बनने के दोस्तों यहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल चलिए हम जीरो टू हीरो लेवल यहाँ पर देखने वाले हैं अनुपात व समानुपात। सबसे पहले हम यहाँ पर अनुपात, उसके बाद में हम पढ़ेंगे समानुपात। और अनुपात भी आपका यहाँ पर पता है आपको कि कई प्रकार का होता है। कभी आपसे बोलेगा वर्गानुपात, कभी वर्गमूला अनुपात, उसके अलावा आपका इनवर्स रेशियो यानी प्रतिलोमा अनुपात, सब कुछ हम यहाँ पर दोस्तों जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो बेसिक होता है, जैसे कि दोस्तों ये जो आपका आखिर अनुपात जो होता है वो आपका क्या होता है। तो अनुपात जो होता है दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि समान इकाइयों के मध्य ही होता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों कि ये जो आपका क्या है लीटर, तो लीटर का अनुपात जो होगा वो लीटर के ही साथ होगा। उसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर ग्राम, ग्राम का अनुपात जो होगा वो किसके साथ होगा, आपका ग्राम के ही साथ होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर ग्राम है यहाँ पर आपका किलो है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। समान इकाइयों के मध्य में जो अनुपात होता है वही जो है दोस्तों होता है। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मिनट का अनुपात मिनट से ही होगा, आपका यहाँ पर घंटे से नहीं होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों कि ये जो आपका क्या है किलो, तो किलो का अनुपात किलो के ही साथ होगा, किलो के ही साथ होगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ आपका कि कोई भी चीज़ है जो कि आपकी 70 केजी है, अनुपात में मैं यहाँ पर बात करूँ और 80 केजी है, कितनी है 70 केजी और 80 केजी है। तो इनको मैं यहाँ पर केजी से केजी कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो दोस्तों दोनों चीज़ों को मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों जो चीज़ हैं वो आपका 7:8 के अनुपात में दोनों चीज़ जो हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख गया। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों कि 25 केजी है, उसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपका 30 केजी है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 5 से इसको काटें तो 5 बार, यहाँ से 5 से काटें तो 6 बार, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 5:6 में ये जो आपका वजन है वो कितने अनुपात में है, 5:6 में। तो यह कुछ इसका बेसिक्स होता है जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से आना चाहिए। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कि आपका जो अनुपात होता है, अनुपात जैसे कि मैं बात करूँ अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका ए अनुपात बी है, क्या है ए अनुपात बी। तो अनुपात का मतलब दोस्तों बट्टा भी होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है A/B भी है। ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ए अनुपात बी का जो होता है वो आपका A/B भी होता है, यानी कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ये चीज़ आपके यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ जैसे कि आपका A/B बराबर है यहाँ पर आपका 2:3, A/B बराबर क्या है 2:3 है। और इनमें मेरे को सपोज कीजिए कि मेरे पास 30,000 रुपये हैं, कितने हैं 30,000, और मेरे को ए और वी को 2:3 के जो रेशियो में 2:3 के अनुपात में दोनों में विभाजित करना है। तो कैसे करना होगा, तो सबसे पहले आपको इनको जोड़िए, 2 और 3 कितना होगा 5, 5 बराबर कितने हैं, 5 बराबर है हमारे 30,000, 5 बराबर कितने हैं 30,000। 5 से इसके जाएंगे तो 1 बराबर कितना आएगा 6,000, कितना आया, एक की वैल्यू कितनी है 6,000।
अब यहाँ पर 6 ये जो आपका 2:3 है, तो 6 का गुणा 6000 का गुणा इससे करो 2 से, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 12000 आएगा। कितना आएगा 12000। उसके अलावा 6000 का गुणा 3 से करो तो अनुपात में कितना आएगा यहाँ पर आपका 18000 आएगा। अब दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 30000 आएगा, जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पता चल गया होगा दोस्तों। जैसे कि एक और एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जो है आपका 5600 रुपये हैं। कितने हैं 5600 रुपये हैं। 5600 रुपये मेरे को रामू व श्यामू 5600 रुपये मेरे को रामू व श्यामू में यहाँ पर 3:4 में बांटने हैं। 3:4 में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका अच्छा क्वेश्चन है, और आपको उम्मीद करूँगा कि ये जो प्रश्न आपने थोड़ा सा भी अच्छे से सीखा होता तो इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर बता देते। जैसे कि कितना टोटल हमारे पास कितना रुपए है 5600, यानी कि 5600। अब ये जो 5600 रुपये है और रामू और श्यामू के बीच में जो अनुपात है वो कितना है 3:4, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे कितना है आपका 7। 7 बराबर कितना है 5600, तो 1 बराबर कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 800 आएगा। कितना आएगा, एक की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 800 है। अब 800 का गुणा आपको कितने में करना है 3 में, तो अटती है 24, यानी कि आपका रामू का जो हिस्सा है इसमें वो कितने हैं 2400 हैं। उसके अलावा श्यामू की बात करें तो श्यामू की यहाँ पर कितनी है 4 है, तो 4 का गुणा करेंगे 8 से, यानी कि 3200। तो दोनों व्यक्तियों का यहाँ पर हिस्सा आपको यहाँ पर अच्छे से दिख गया, यानी कि रामू का जो पैसा था इसमें 5600 रुपये में वो कितना था 2400, श्यामू का कितना था 3200। अच्छे से यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, चलिए उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, और अनुपात जो होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पर ये जो अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि दो व्यक्तियों में आपको कैसे विभाजित करने हैं। अब आपके यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो होता है A/B कितना है 2:3 है, और B/C बराबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 5:7 है। तो आपको फाइंड करना है, बताना है, यानी कि बताइए कि A/B/C बताएं। ये जो आपको यहाँ पर बताना है, तब आप यहाँ पर कैसे बताएंगे। अब यहाँ पर आपका ABCD भी यहाँ पर पूछा जा सकता था, उसके लिए कुछ और डेटा जो होता है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया होता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 3, जब आपका 3 अनुपात आपसे यहाँ पर पूछे जाएं A, B और C, तो इसके ये जो आपको यहाँ पर जब भी पूछे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर A लिखना है, यहाँ पर B लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है C। इस प्रकार से तीनों को आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको देखना है कि A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3। अब देखनी है B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, तो इसके नीचे लिखनी है आपको 5। C की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी है तो 7, तो यहाँ पर लिखनी है आपको यहाँ पर 7। अब क्या आपको यहाँ पर कुछ खाली जगह दिख रही है, बिल्कुल आपको दिख रही होगी। एक बॉक्स आपका यहाँ पर A दिख रहा है और एक बॉक्स आपको यहाँ पर A दिख रहा है। दोनों बॉक्स में आपको ये जो संख्या होती है वो साइड वाली यानी कि बगल वाली संख्या आपको लिख लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आपकी बगल वाली कितनी है 3 है, यहाँ पर बगल वाली कितनी है 5 है। अब दोनों आपको यहाँ पर पता चल गई। अब आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है, यानी 5 का गुणा 2 में करें तो 10, 5 का गुणा 3 में करें 15, 7 का गुणा 3 में करें 21, यानी A व B और C तीनों का जो अनुपात हमारा निकल कर के आया है 10:15:21। इस प्रकार से ये जो आपका दोस्तों प्रश्न होते हैं जो कि हमको यहाँ पर करने होते हैं, जो कि अच्छे से यहाँ पर आपको पता चल गया। चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपका और बता देता हूँ, सपोज कीजिए दोस्तों A/B बराबर यहाँ पर आपका यहाँ पर 3:4 व B/C बराबर यहाँ पर आपका 5:7। तो फाइंड कीजिए
यानी कि फाइंड करना है, हमको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, क्या होगा। ये जो हमको यहाँ पर बताना है कि इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है। तीनों अनुपातों को इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेट कर देना है, यानी कि लिख लेना है। अब ए के नीचे ए की वैल्यू लिख दीजिए 3, बी के नीचे बी की वैल्यू यानी कि 4, उसके अलावा बी के नीचे फिर से आपको यहाँ पर बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7। अब दो बॉक्स आपको यहाँ पर, दो खाली जगह यहाँ पर दिख रही होंगी, जैसा कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, दो खाली जगह आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब आपको यहाँ पर साइड वाली संख्या लिखनी होती है, जैसे कि यहाँ पर कितनी है 5 है तो आपको 5 लिख देनी है, यहाँ पर कितनी है 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लिख देनी है। अब आपको इनका जो मल्टीप्लाई होता है, इनका गुणा होता है वो आपको करना होता है। जैसे कि 5 का गुणा करें 3 में, 5 3 15 अनुपात, 5 का गुणा करें 4 में यानी कि 20, 7 का गुणा करेंगे आपका यहाँ पर कितने में 4 में यानी कि 7 चौके 28। तो ए बी और सी का जो रेशियो निकल कर के आया है हमारा यहाँ पर वो क्या है दोस्तों 15:20:28। अगर ये संख्या आपस में कट रही हैं तो आप इन संख्याओं को छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कट रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर नहीं काटना है। तो ये जो आपको जब भी आपको 3 डेटा दिए जाएँ तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना है। अब चलिए हम देखते हैं कि जब आपको 4 आंकड़े दिए जाएँ, यानी ए बी बी सी व सी डी, उसके बाद में आपको फाइंड करना हो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात व डी अनुपात, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि चलिए हम वो भी बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका ए अनुपात बी, यहाँ पर आपका 2:3 ले लेते हैं, बी अनुपात सी 5:2 ले लेते हैं, उसके अलावा सी अनुपात डी 3:7 ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना क्या हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात व डी, ये जो आपको बताना है, ये जो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों फाइंड करना है। तो चलिए जब आपको 4 आंकड़े दिए जाते हैं तब आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कितना दिए गए हैं 4, तो आपको यहाँ पर 4 ही लिखने हैं, यानी ए बी सी और डी चारों आपको ने लिख लिए। अब देखना है दोस्तों कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बी की वैल्यू 3 है, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है तो आपको इसके नीचे लिखिए 5, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 7 है। बिल्कुल आपका क्लियर हो गए। अब आपको यहाँ पर देखने हैं कि जो आपके बॉक्स खाली रह गए हैं वो कितने हैं। तो एक बॉक्स आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक बॉक्स इसके भी नीचे है, एक बॉक्स आपका यहाँ पर इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे आपका एक बॉक्स है। ये जो आपके यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, अब इनके मध्य में आपको संख्याएं लिखनी है और संख्या लिखने के बाद इनका मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुणा। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात व डी अनुपात चारों अनुपात जो है निकल करके आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कितनी है 5, तो 5 लिख लेनी है, यहाँ पर कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लिखनी है। यानी कि आपको बगल वाली जो संख्या होती है, साइड वाला जो नंबर्स होता है वही नोट करना होता है, वही लिखना होता है। यहाँ पर कितनी है 3, तो यहाँ पर 3, फिर से यहाँ पर कितनी है 3 3, यहाँ पर भी 3 है तो 3, यहाँ पर भी 3 है तो 3, तीनों ये जो आपका सभी डब्बे जो आपके यहाँ पर भर चुके हैं, अब इनका आप गुणा कर दीजिए, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों करें तो 5 3 15 दूनी करें तो 30, यहाँ पर 5 3 करें तो 15, 15 3 करें तो 45, यहाँ पर करें 3 3 के 9 दूनी करें तो 18, यहाँ पर करें तो दोस्तों 7 दूनी 14 और 14 3 42। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात चारों जो हमारे अनुपात यहाँ पर दोस्तों निकल कर के आए हैं वो क्या हैं 30 अनुपात 45 अनुपात 18 अनुपात 42 अनुपात। अगर आप इनको काटना चाहें 3 से तो कट जाएंगे, ये जो आपका 10 बार, ये जो आपका यहाँ पर 15 बार, ये जो यहाँ पर दोस्तों 6 बार और ये जो आपका यहाँ पर 14 बार। तो इनकी जो वैल्यू निकल कर के आई हमारी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात वो क्या है,
वो दोस्तों आपका 10 अनुपात 15 अनुपात 6 अनुपात हुआ 14 अनुपात। ये जो है दोस्तों इसकी जो वैल्यू निकली है वो हमारी यहाँ पर ए निकली है। तो उम्मीद करूँगा कि ए टाइप भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर दोस्तों हो रहा होगा। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ और एक एग्जाम्पल और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल के जो प्रश्न होते हैं अनुपात के ही, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पर आपका चेंज कर देता हूँ। जैसे कि ए बी की वैल्यू कितनी है, सपोज कीजिए दोस्तों आपका 1 अनुपात 2, इसकी वैल्यू आपका यहाँ पर 3 अनुपात 5, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों 4 अनुपात में आपका 5 या 4 अनुपात में आपका यहाँ पर 7। और फाइंड करना है आपको, क्या बताना है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात व डी अनुपात। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात वो आपका डी। अनुपात लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले ये जो प्रश्न सॉल्व करना है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 5 है, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, डी की वैल्यू कितनी है 7 है। अब जो आपके जो खाली जगह रहेगा, यानी कि बॉक्स इसके ऊपर में एक इसके ऊपर में और एक इसके यहाँ पर साइड में, 3 बॉक्स खाली यहाँ पर ए हैं, 3 बॉक्स आपके खाली यहाँ पर ए बी हैं। ये जो आपके 6 बॉक्स जो हैं जो कि आपके खाली जगह रह गई है। अब आपको इनमें कौन सा नंबर से लिखना है, तो मैंने आपको बताया है कि नंबर से आप हमेशा साइड वाला लिखना होता है। यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कितना 2, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर भी कितना होगा फिर 4, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3। ये जो आपको यहाँ पर दिख गया। अब इन सभी का गुणा कर दीजिए, सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में जो आपको यहाँ पर लिख देने हैं, जैसे चातीय करें तो 12, 12 एकम 12, 12 अनुपात, चातीय 12, 12 दूनी 24 अनुपात, 4 पंजे 20, 20 दूनी करें तो कितना होगा आपका 40, 20 दूनी करें तो कितना 40 अनुपात, शतपथ 35 दूनी करें तो 70। तो इनका जो हमारा रेशियो यहाँ पर निकल रहा है दोस्तों वो क्या निकल रहा है, इनको भी आप 2 से काटें तो कट जाएंगे, इजीली कट जाएंगे। 6 बार, 2 से 12 बार, 2 से 20 बार और 2 से आपका यहाँ पर 35 बार। तो इसका जो हमारा अनुपात निकला है दोस्तों वो क्या है, 6 अनुपात 12 अनुपात 20 अनुपात में आपका यहाँ पर 35। तो ए बी व सी और डी, इनका जो अनुपात हमारा निकला है दोस्तों वो क्या है, 6 12 20 व 35। तो उम्मीद करूंगा कि ए टाइप भी आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर दोस्तों हो गया होगा। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखे तो उसको इस फॉर्म में आपको यहाँ पर सेट करना है। इस फॉर्म में सेट करने के बाद जो खाली जगह रहती है उसमें जो आपको बगल वाला साइड वाला जो नंबर्स होता है वो आपको यहाँ पर नोट करना होता है। तो चलिए इसको हटाते हैं हम दोस्तों। अब बढ़ते हैं जो अलग आपका एक नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2a बराबर में आपको 3b, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पर क्या है, ये चीज़ सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसमें जो a की वैल्यू है वो क्या है और जो b की वैल्यू है वो क्या है, ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 2। यानी कि जो पड़ोस में होती है वो एक दूसरे की रियल वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लिखी होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि a अनुपात में b। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर जो लिखी हुई है 3 अनुपात में 2, ये जो आपका सही वैल्यू क्या है a अनुपात b, a अनुपात b की वैल्यू 3 अनुपात 2, जबकि यहाँ पर a की वैल्यू 2 लिखी हुई है, b की वैल्यू 3 लिखी हुई है। तो ये जो करेक्ट कौन सी है, नीचे वाली। अब जब आपको 2 डेटा यहाँ पर दिए जाएँ a और b, तब तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली यहाँ पर बता देंगे। लेकिन मैं बात करूँ a अनुपात b अनुपात c, यानी कि 3 आपको यहाँ पर दिख जाएँ, तब आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 2a बराबर में आपका 3b बराबर में आपका 5c और मेरे को बताना हो यहाँ पर फाइंड करना हो
ए अनुपात बी अनुपात व सी, ये जो मेरे को यहाँ पर बताना है तो मैं कैसे बताऊँगा। तो इसके लिए एक मेथड होता है दोस्तों, जो कि बेस्ट मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों कि ये मेथड भी आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। इस मेथड से भी अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले इनका आप एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, इनका 60 आएगा। कितना एलसीएम आएगा इनका, 60। तो 60 है, कितना आया हमारा 60। तो 60 को हमको 2 से डिवाइड करना अगर है तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 30, यानी हमारा ए अनुपात कितना आ गया, ए की वैल्यू 30। उसके अलावा यहाँ पर 20, यहाँ पर 60 है एलसीएम, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 20। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब सी, तो यहाँ पर कितना है 60, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 12। बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहा होगा, कितनी हो गई 12। अब आप इनका एलसीएम दोस्तों आपका छोटी संख्या भी हो सकती थी, यानी कि आपका इनका एलसीएम 30 भी हो सकता था, लेकिन हमने 60 मानकर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसको काटेंगे 15 बार, 2 से इसको काटेंगे 10 बार, 2 से इसको काटेंगे 6 बार। अच्छे से यहाँ पर आपका अनुपात क्या निकल करके आया है, 15:10:6। बिल्कुल अच्छे से आ गया आपका यहाँ पर 15:10:6। अब मैं आपको डायरेक्ट जो शॉर्टकट ट्रिक होती है, यानी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक, वो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आपको जब भी दिया जाए तो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू को आपको छोड़ देना है, बाकी दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। जैसे ए की वैल्यू मेरे को पूछ रहा है, ए की वैल्यू, तो ए को हमको छोड़ देना है, तो बाकी बी और सी बचा, तो 3 बचा और 5, तो 5 3 कराएँ तो कितना आएगा आपका, ए की वैल्यू 15 आ गई। उसके अलावा बी लेना है हमको, तो बी की वैल्यू को छोड़ देना है, यानी बी। बाकी दोनों क्या बचा, ए, वो आपका सी। तो 2 और 5 करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 10। अब हमारा क्या बचा, सी। सी बचा, तो सी की वैल्यू को हमको छोड़ देना है, कितना लेना है आपका, बी और ए। तो 3 गुणा करें 2, कितना आएगा आपका यहाँ पर, सी की वैल्यू 6, जो कि अभी हमने निकाली थी, वो भी आपको यहाँ से यही वैल्यू निकली थी। अच्छे से आपको पता चलेगा। तो डायरेक्ट हमको कोई एलसीएम मेथड के झंझट में आपको नहीं पढ़ना है, आप डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट से बता सकते हैं। चलिए एक प्रश्न मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है। एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि फाइव ए बराबर में आपका यहाँ पर 7b और 7b, उसके अलावा आपका यहाँ पर 11c। और फाइंड आपको यहाँ पर बताना हो, फाइंड करना हो ए अनुपात बी अनुपात व सी, तब आपको यहाँ पर कैसे करना है। तो एक मेथड होता है आपका एलसीएम मेथड, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, उससे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, तो उसके झंझट में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट निकालना है। एक ही जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू को छोड़कर बाकी जो दो आपके अनुपात बचते हैं उनका आपको गुणा करना है। जैसे कि यहाँ पर लेना है ए, तो ए लेना है, तो ए की वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, बी व सी बचा, तो 11 7 कराएँ कितना है आपका 77 आएगा अनुपात में। अब लेना है आपको क्या, बी लेना है, तो बी लेना है तो आपको ए और सी का दोनों का गुणा करना है, तो 11 पंजे कराएँ तो 55, कितना है आपका यहाँ पर 55। अब लेना है आपको यहाँ पर सी लेना है, तो आपको आप बी व ए से मतलब है, तो 7 पंते कराएँ तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 35। तो ए बी व सी तीनों का जो रेशियो है, तीनों का जो अनुपात है वो हमारा कितना है 77, 55 व 35। संख्या कट रही है तो ही आपको काटना है, नहीं कट रही है कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका हो गया। अब चलिए मैं यहाँ पर एक लेता हूँ आपका यहाँ पर 3a 4b 9c, 3a 4b 9c, ये जो प्रश्न है, और इसमें मैं आपसे पूछूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों ही मेरे को फाइंड करके बताइए, तीनों ही देख करके बताइए, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो ए की वैल्यू, ए अनुपात बी अनुपात व सी, तो ए की वैल्यू हमको लेनी है, तो ए की वैल्यू को आपको छोड़ना है, बाकी दोनों में गुणा करना है। 9 और आपका यानी 4 और 9, तो 9 चुके कराएँ तो 36,
ए का अनुपात कितना आएगा हमारा 36 आ गया। उसके अलावा बी बचा है तो बी की वैल्यू को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को ले जाइए, यानी कि 9 3 करें तो 27। अब आपको क्या बचा सी, तो सी बचा तो सी को छोड़ देना है, बी व ए का गुणा कर देना है, यानी कि 12, यानी कि 4 3 करें तो कितना 12। तो ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात 36 27 व 12 निकल करके आया है। कितना निकला है हमारा यहाँ पर आपका 36 27 व 12। तो उम्मीद करूँगा कि ए टाइप भी आपका यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, जैसे कि कभी आपसे पूछता है कि प्रतिलोमा अनुपात बताइए या वर्गानुपात बताइए या घनानुपात बताइए, तो वो उनका झंझट कैसे है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा उनको भी रिपीट कर देता हूँ, उनको भी मैं यहाँ पर आपका दोस्तों रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कहूँ कि इनवर्स रेशियो यानी कि आपका प्रतिलोमानुपात। क्या है प्रतिलोमानुपात, यानी कि इनवर्स रेशियो। तो ये क्या होता है, तो प्रतिलोमानुपात दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर आपका ए अनुपात बी, तो इसका प्रतिलोमानुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा बी अनुपात ए। क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी का बी अनुपात ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छे से दिख गया। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर 3:4, तो इसका प्रतिलोमानुपात मेरे को बताना है तो 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:3 हो गया इसने, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो गया, अब मैं जैसे कि बात करूं दोस्तों यहाँ पर आपका डुप्लीकेट रेशियो यानी कि आपका वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो दोस्तों यानी कि वर्गानुपात जो होता है हमारा यहाँ पर, वो क्या होता है, तो कोई भी रेशियो है उसका हमको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, यानी कि स्क्वायर कर देना है। जैसे कि ए अनुपात में आपका बी है, क्या है ए अनुपात बी, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात में बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात में बी स्क्वायर। बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया। सपोज कीजिए कोई संख्या होती, और संख्या क्या होती दोस्तों आपका 3:4, इसका वर्गानुपात बताइए। तो हमको 3 का गुणा करना होता कितना 9, 4 का यानी कि 3 का स्क्वायर करना होता कितना 9, 4 का स्क्वायर करना होता कितना 16। तो इसका जो वर्गानुपात क्या हो जाता है 9:16। बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर आपका ये जो क्या होता है वर्गानुपात। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया वर्गानुपात। यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं घनानुपात भी, यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट सी ने, यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि घनानुपात। तो घनानुपात क्या होता है, चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले कोई भी संख्या उसका हमको घन कर देना है, यानी कि अभी हमने क्या किया था स्क्वायर, इसमें हमको क्या करना है घन। जैसे कि ए अनुपात में बी, तो यहाँ पर इसका हमको क्या करना है क्यूब, ए क्यूब अनुपात में बी क्यूब। एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि 3:4, इसका घनानुपात बताइए। तो इसका घन करना है, 3 का घन कराएंगे 27, 4 का घन कराएंगे कितना 64। तो इसका जो घनानुपात होगा हमारा वो कितना हुआ 27:64। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों यहाँ पर ए अनुपात आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर हमारी अनुपात की क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी वो आपकी समानुपात की रहेगी। तो ये क्लास आपकी यहीं एंड होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।